ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम् अज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कल सुमिन वंशकम श्रेष्ठां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशम इदम शास्त्रम श्री गोमट्टसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तारय श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ कर्तारय श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार महासाध्य आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती वरिष्ठम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुसारं सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शीतिस्त्रैधिकानि च पञ्चाशतो च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छतं पञ्चपदं नमः। अरहंत भाष्यर्थं गणहृदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिदुत्तो सुगुणान् भगवन् शीर्षा इच्छामन्ते सुभक्ति कौशको तत्तारुजिं सम्मणान सम्मद अंगो वंग परिणय पौडे परियमी सुदपटवाणी ओक वगै चूलिया ते सुतच्चै सुधर्म कांति समक्षमी पूज्यमी वंदामि नमस्कामि दुख तो समस्त बोला सुगै गणन समानन दिक्कत सुखी हो मध्यम ओम अथ पूर्वाणि स्वाध्याय प्रतिष्ठाया पूर्वाचार्याण क्रमेण सकल कर्मचार्थं भावपूजा वंदना तुलसी आचार्य भक्ति कायोत्सव करोमि। जलधि पार देते विभावना पटुमति सुचरित तपोन दिव्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्ये 36 गुण सम्मके पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्याणुके कुशले धम्मारी सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनिये तरति संसार सारं घोरं विनति अटकं मम जम्मन मरणं न पावन्ति ये नित्यं रतमन्त्रों निर्ता ध्यानाग्निहोत्राकुलः षट्कर्मा विरतास्तपो दंडना साधुक्रिया साधुः शील प्रावरणा गुण प्रयाणार्थ संग्रार्थ तेजोदिता मोक्ष द्वार कपाट पाटन पटा प्रियंतु माम साधु गुरु व पांतो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणं गंभीरा मोक्ष मार्ग प्रदेशः इच्छामन्ते हरिभक्ति कौत गोकौत सालुक्यं सम्मानान सम्मदर्शन सम्मचरिताणं पंचव्याचारणम आरणम आराधि सुगुणाणं देशाणं वैज्ञानं तीरेण गुणपालन ज्ञानं सबसानं ज्ञानं चिकालं मत्यमी पुत्यमी बंदामी नमस्कामि दुःखो कमको कोइलाउ सुगैगमनं सुमाननं गंधं संपत्ति प्रणमीय शीर्षाणेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं समत्तरण निलयं पैडी सम्मुखितनं गोक्षम। बोले देवादिदेव नेमिनाथ भगवान की जय। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती गुरुदेव की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले आरिका आदिमती माता जी की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जनवाणी माता की जय। आज वंदना भाई साहब, वंदना वंदना सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिन्हें। वंदना भाई साहब, वंदना। सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। सबके लिए पापम क्षयतु दर्शन विशुद्धिर्भवतु क्षाय क्षमत्वतु धन वृद्धिर्भवतु आनंद भवतु। और प्रणाम वंदना भाई साहब, प्रणाम वंदना भाई साहब, प्रणाम वंदना। वंदना भाई साहब, वंदना।
वंदना प्रणाम। वंदना 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 भैया, सबको सादर जय जिनेंद्र। वंदना भाई साहब, वंदना सभी को यथा योग्य पावादोग, जय जिनेंद्र। भाई और- साहब वो बंदा भाई साहब मैं ये कह रही थी, मुझे ना 66वां और मतलब 66वां और 67वां मुझे एक बार और समझना था, मुझे कुछ कम समझ में आया। आप शब्दार्थ 66 और 67 शब्दों के अर्थ भेजिए कृपा करके। आज भेजा है, आज मैंने जो आज पढ़ेंगे उसी का भेजा है, अभी भेजा है। तो उसको भेजने में भी मैं क्या क्या मानी हो सकता है वो भक्ति करने में कुछ त्रुटि रह गई होगी, कोई बात नहीं। तो अभी पहले 77वीं गाथा पढ़ेंगे, फिर ठीक है। हाँ 66 और 67 आपको चाहिए। तो 66 तो चल रहा था अपना जो निक्षेप की अपेक्षा से चल रहा था उसका कथन था, और 67 के अंदर में जो है वो कर्म प्रकृतियों के जो 8 नाम है उसके बारे में है। पहले वो बताएं आपको, अच्छा रहेगा। कोई बात नहीं, 66 67 से शुरू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नो आगम भावो गुण कम फलम भुंजमान जीवो विधि सामन्नम कम चौव्यहम होदिनियमेन, है ना। नो आगम भाव, अब देखो जो नो आगम के अंदर में जो भाव लिखा हुआ है, भाव कर्म नो आगम भाव, ये कहाँ है? ये जो भाव भेद आया ना उसके अंदर में चल रहा है ये। तो भाव जो भेद जब अपना भाव जो चार भेद जो किए थे, नाम स्थापना द्रव्य और भाव, उस भाव के ये भेद चल रहे हैं। तो भाव के भी इन्होंने 2 भेद किए हैं, एक आगम भाव और एक नो आगम भाव। तो आगम भाव का अर्थ तो इसके पहले वाली 65वीं गाथा में बताया था। उसमें बताया था कि वर्तमान काल में उसी शास्त्र के उपयोग रूप उपयोग से सहित है उस जीव को आगम भाव कर्म जानना चाहिए। ये वर्तमान में जिसका उसी प्रकार का चिंतन चल रहा है, अभी जैसे मान लीजिए कर्म सिद्धांत का चिंतन चल रहा है तो वो भाव है हमारा। तो भाव की अपेक्षा से भाव हमारा क्या है? बोले जो हमारा चिंतन चल रहा है वही भाव है। तो यदि मान लीजिए कर्म का चिंतन चल रहा है तो कर्म के लिए वही भाव हो गया। यानी भाव जैसे बताते हैं ना अपना नाम स्थापना द्रव्य और भाव, तो भाव क्या? जैसा जिस समय जो भाव, तो जिस समय जो भाव, तो किसका भाव? कर्म का भाव। तो कर्म के अंदर में जब निक्षेप करेंगे तो कर्म का जो भाव है माने कर्म रूप से जिसका भाव चल रहा है, चिंतन चल रहा है ना, जो जीव कर्म स्वरूप के प्रतिपादक आगम शास्त्र का जानने वाला है तथा वर्तमान काल में उसी शास्त्र के चिंतन रूप उपयोग से सहित उस जीव को आगम भाव कर्म जानना चाहिए। ये 65वीं गाथा का अर्थ है। तो 65वीं गाथा का आपको अर्थ मालूम हो गया। अब 66वीं गाथा उसमें नो आगम बता रहे हैं। अब नो आगम में क्या बता रहे हैं कि नो आगम भावो पुण्य कम फलम भुंजमान गो जीवो। ये आप कर्म का जो फल भुगत रहे हैं वो फल का भोगना जो है वो नो आगम भाव है। एक तो चिंतन है, चिंतन तो आपके लिए आगम भाव कहलाता है, और जो उसका फल रूप से जो ज्ञान हो रहा है, फल जो भोग रहे हैं उस कर्म का, तो वह आपका नो आगम भाव कर्म कहलाता है। इस प्रकार निक्षेपों की अपेक्षा यदि सामान्यम कम्मम चौव्यम होदि नियमेन, यदि मानी इस प्रकार, सामान्यम मानी सामान्य से, कम्मम मानी कर्म, चौव्यम मानी 4 प्रकार के जो निक्षेप है, होदि नियमेन, ये 4 प्रकार का मानी ये एक तरह से यहाँ पर इन्होंने उपसंहार कर दिया। ये 4 प्रकार का जो निक्षेप समझा रहे थे उसका यहाँ से कह दिया कि इस प्रकार हमने सामान्य कर्म जो 4 प्रकार का है वो नियम से हमने बताया है। होदि नियमेन, नियम से होता है। नो आगम भावो पुनः मानी नो आगम भाव क्या है? कर्म फलम भुंजमान गो जीवो, जो कर्म का फल भोग रहे हैं, भुंजम मानी भोगना, वही आगम भाव है। आणगो जीवो मानी आणगो मानी आगम भाव, जीवो मानी जीव का, यदि मानी इस प्रकार, सामान्यम मानी सामान्य से, कर्म चौव्यहम होदि नियमेन, ये 4 प्रकार का कर्म का निक्षेप हमने आपको समझाया है। समझ में आया 66वां? नहीं समझ में आया।
लेकिन भाई साहब पुण्य माने क्या होता है? पुण्य किसके पुण्य माने पुण्य पुनः है? है, पुनः 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 का पुनः, संस्कृत में पुनः जो बोलते हैं ना, पुनः माने और आगे, फिर आगे और आगे, हाँ आगे और हाँ कहेंगे, हाँ भाई साहब आगे ये बता समझ में आ गया। आ गया। अब 67वां कह रहा है कि अब मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृतियों में नाम आदि 4 निक्षेपों के भेद को कहते हैं। मूल उत्तर पैडीणम नामादि एवमेव नवरिम तु सगनामेण यणामम ठवणादव्यम हवे भावो। है ना? मूल और उत्तर पैडीयम माने प्रकृति, मानी कर्म की जो मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। तो मूल प्रकृति कितनी होती है? 8, वो ले लेना। और उत्तर प्रकृति कितनी होती है? 148। नाम आदि, तो नाम आदि उनके जो नाम आदि है इन दोनों के एवं एव नाम आदि 4 निक्षेप है। नवरी मानी 4, 4 तू सगनामेण उनका स्वरूप सामान्य कर्म की तरह है, किंतु विशेषता यह है कि जिस प्रकृति का जो नाम है उसी के अनुसार नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप होते हैं। सगनामीन ये नामम ठवना दव्यम हवे भावो। दव्यम कहेंगे, संस्कृत सुना करके आपको और क्लियर कर देता हूँ। सर मूलोत्तर प्रकृति नाम नामादय, नामादि मानी नामादय नाम आदि, एवमेव दवरितु मानी इन दोनों के जो नाम आदि 4 निक्षेप हैं, निक्षेप के लिए नवरी माया, उनका स्वरूप सामान्य की तरह समझना। सगनामेण, सगनामेण मानी जिसका जो जो नाम है, स्वक नामना च नाम स्थापना द्रव्यम भवेत भाव। परंतु इतनी विशेषता है कि जिस 4 प्रकृति का जो नाम हो उसी के अनुसार नाम स्थापना द्रव्य तथा भाव निक्षेप होते हैं। अब देखो ये जो कहना चाहते हैं यहाँ, वो ये कहना चाहते हैं कि भाई जो भी आपको 148 नाम या 8 नाम जो हम बता दिए गए हैं, उनका सामान्य से जो स्वरूप है वही है, मानी जैसा जिसका नाम है वैसा ही उसका स्वरूप है। और विशेषता ये भी है कि उसी के अनुसार उसका नाम भी रखा गया है, उसी की स्थापना भी मनाई जाएगी, द्रव्य भी वही है और भाव भी उसी का होता है। तो जैसे अब स्थापना की जो अपन बात कर रहे थे, इसीलिए मैंने यहाँ से समझाया था कि गुरुदेव ने हमको ये बताया कि जैसे स्थापना के अंदर में तदाकार और अतदाकार जो अपन चिंतन कर रहे थे, तो अतदाकार में तो जैसे मांडला जी मांड लेते हैं और कोठा बना लेते हैं, उसके अंदर में जो भी कुछ रख लेते हैं उसको कह देते हैं कि ये ज्ञानावर्णी कर्म, ये दर्शनावर्णी कर्म, ये। तो अब ज्ञानावर्णी कर्म का जो कोठा होता है उसके अंदर में मान लीजिए अपन ने 5 जगह बनाए हुए हैं, 5 कुछ लिखा हुआ है, तो वो या कुछ आजकल जो रख देते हैं ना तारा वगैरह इस प्रकार का, जो कोटे का या और किसी का जो भी है, तो वो रख देते हैं। तो वो 5 रख दिए, तो 5 मानी अब वहां क्या हो गया? मति ज्ञानावरण, दर्शना, श्रुति ज्ञानावरण, ऐसे ये जो 5 नाम है वो 5 हो गए। तो वो क्या है? वो अतदाकार स्थापना हो गई। तो तदाकार स्थापना, यहाँ जो स्थापना कह रहे हैं कि जिसका जैसा नाम और उसी की वैसी स्थापना। स्थापना मानी जिस गति में जो जीव है या जो कर्म जिसके साथ में चल रहा है उस कर्म की उसी में स्थापना है। इस प्रकार से वो तदाकार स्थापना भी मानी गई। तो इस प्रकार से उसी नाम की वहां स्थापना भी है, द्रव्य वो है और भाव भी उसी का है। जो कर्म है उसका उसी प्रकार का भाव भी है। तो जैसे जिस प्रकृति का जो नाम है उसी के अनुसार नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप होते हैं। यानी जो नाम के अंदर में अपन कहते हैं कि भाई नाम चाहे कुछ भी रख लेते हैं, काम कुछ और होता है, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है। क्या है? जो नाम है वही उसका काम भी है। तो इस प्रकार से ये विशेषता है कि उसी के अनुसार वो नाम स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप को समझना जानना। सगनामीण मैंने स्वरूप क्या है? सामान्य कर्म की तरह से, सगमानी सामान्य, स्वक नामना, स्वक नामना मानी कह देंगे उसी के नाम वाला, स्वक नामना, सगनामीण का अर्थ दिया या स्वक नामना मानी उसी के नाम के अनुसार, उसी के नाम के अनुसार वो नाम स्थापना द्रव्य भवेद भाव है। ये चारों नाम दे दिए यहाँ,
नाम मानी नाम, नामम मानी नाम, ठवना मानी स्थापना, द्रव्य मानी द्रव्य, हवे मानी होता है, भाव मानी भाव। यानी ये चारों जो है वो जैसा उसका नाम होता है उसी प्रकार से उसका भाव निक्षेप मानी निक्षेप होता है। ये चार प्रकृतियों के बारे में इन्होंने बता दिया। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, कुछ और समझ में ना है अभी? भैया जी समझ में आ गया, पर चार चार कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? चार तो नहीं सब दिखाई है मुझे, नवरी लिखा हुआ है। नवरी माने नवरीम। हाँ, नवरी, नवरी का अर्थ ही चार होना चाहिए मेरे ख्याल से, थोड़ा देखना अच्छा। पड़ेगा। हाँ, अच्छा, और एव में माने क्या होता है? एवं एव, एवं एव, एवं एव, ये संधि हो गई इसकी। तो एवं इसके एव। हाँ, इसके मायने क्या हुआ? माने एव माने ही है, ही इसी का है, तो एवं माने और, तो ये इसी के माने इसी के बारे में है ये। चौव्यम क्या दिया? मूलोत्तर पौड़ियम नामादि चौव्यम, कहाँ गया, ऊपर रह गया। मूलोत्तर पैडियम नामादि एवं एव माने ये जो इन दोनों के नाम आदि चार निक्षेप है, इन्हीं का वर्णन यहाँ पर किया गया है। किसका किसका? मूल प्रकृतियों का और आठ, और जो ये आपके उत्तर प्रकृतियों का के जो नाम आदि हैं उनका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। तो एवं एव मानी और, एवं मानी और लेते हैं, और एव मानी ही, तो ये एक तरह से गाथा मिलाने के लिए शब्द बना देते हैं। तो विशेष अर्थ कोई इसका ऐसा कुछ नहीं है, बस अर्थ शब्दार्थ तो वही है। एवं मानी और होता है, एव मानी ही होता है। तो ऐसे ही है, मानी कैसे ही है? ये चार प्रकार का जो नाम आदि है निक्षेप, वो स्व 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 का नामना, अपने अपने नाम वाला, उनका स्वरूप सामान्य की तरह से है। और किंतु विशेषता यह है कि जिस प्रकृति का जो नाम है उसी के अनुसार उसका उनको माना जाएगा। एवं 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 शब्द से उनका स्वरूप ऐसे ले लो, मूलोत्तर पैडियम नाम आदि, एवं उनका स्वरूप एव मानी वैसा ही है, मानी सामान्य कर्म लिखा ना, सामान्य कर्म की तरह से है, तो एव मानी ऐसा ही है, एव मानी ऐसा ही है, ऐसा ले लो। ही जो आता ना, एव मानी ही, तो उनका स्वरूप सामान्य कर्म की तरह है। ये जो हिंदी दी है ये उसी का एवं एव का ही अर्थ है। ठीक है ना? हाँ पंडित, हाँ पंडित समझ में आ गया, ठीक समझ में आ गया। चलिए, तो अब अपन 77 में चलते हैं। 77 का मैंने शब्दार्थ भेजा है आज कोशिश करके, क्योंकि थोड़ा सा इसमें समय अलग से निकालना पड़ता है। 77वां श्लोक कह रहा, गाथा कह रही है, इट्ठान इट्ठ विजोग जोगम अरदिशम उदसुपुत्तादि सोगस्य ये सिंहादि निंदिद दब्बम च भय जुगले। इट्ठानिठ माने इष्ट अनिष्ट, विजोग जोगम मानी वियोग और संयोग, जोग मानी संयोग ले लेना, जोग। अरदिश मानी अरतिका, मुद सुपुत्तादि मानी सुपुत्र आदि का मरण, मुद मानी मरण लेना, सुपुत्तादि सुपुत्र आदि का मरण। और सोगस्य मानी शोक का, यह मानी और ले लो, यह मानी चय ले लो यहाँ पर, यहाँ ये भी। और सिंहादि तब्बम जय भय जुगले, सिंह आदि का और निंदित द्रव्य किसके लिए है? भय जुगले। भय तो ले लिया सिंहादि के लिए, और निंदित द्रव्य ले लिया जुगुप्सा के लिए। तो ये जुगल जो है, भय और जुगुप्सा, ये दो जो कर्म है उसके लिए जुगल शब्द दे दिया। तो भय का जुगल क्या होता है? भय का जुगल होता है भय और जुगुप्सा। जैसे रति अरति ये जुग हो गया, और हास्य शोक ये हो गया एक जुगल, और भय और जुगुप्सा ये हो गया एक जुगल। मानी जो 6 नौ कषाय है, उस नौ कषाय में 3 जुगल यदि अपन कहते हैं, तो रति अरति एक जुगल हो गया, और शोक और हास्य एक जुगल हो गया, और जुगुप्सा और भय एक जुगल हो गया। इस प्रकार से तो यहाँ जुगले जो दे दिया, मानी दो कौन से हो गए? एक भय और जुगुप्सा। तो ये जो 9 कर्म है, नौ कषाय जिसको कहते हैं, 9 कषाय के 9 कर्म है, ये क्या क्या होंगे इनके? भय के लिए तो सिंहादि,
ये भय के साथ जोड़ लेना। और निंदित दब्बम, ये निंदित दब्बम, ये जुगुप्सा के साथ जोड़ लेना। तो अब क्या हो गया, इष्ट अनिष्ट का माने इष्ट के साथ में वियोग जोड़ना, अनिष्ट के साथ में जोग जोड़ना। तो इष्ट का तो वियोग और अनिष्ट का योग, योग ये किसका कारण बनेगा, अरति का कारण बनेगा। अरति माने कोई भी आपको अच्छी वस्तु का मान लीजिए संयोग वियोग हो गया तो अरति हो जाती है, और कोई खराब वस्तु का संयोग हो गया तो अरति हो जाती है। तो ये अरति के लिए दोनों कारण दे दिए। क्या क्या कारण दे दिए, इष्ट का तो वियोग हो जाना और अनिष्ट का संयोग हो जाना, ये अरति का नो कर्म है। और बुध सुपुत्रादि, सुपुत्र आदि का आदि में ले लेना यहाँ पर कोई और कोई हमारा जो भी कोई जिससे हमारा मोह वगैरह होता है तो उसमें उसका मरण यदि होता है तो उसमें क्या हो जाता है अपने को सोगस। ये सोगस से जो नीचे वाली लाइन आई वो उसके लिए आई है कि शोक, शोक कब होता है, जब हमारे कोई भी सुपुत्र आदि का मरण हो जाता है। यह सिंहादि निंदित दब्बम, सिंह आदि, सिंह का समझ लो और किसी का समझ लो, बड़े रोग का समझ लो, कोई भयंकर रोग हो जाए या कोई भय डरा देवे, बिजली चमक रही है, कुछ और हो रहा है, कोई तरह का भी भय पैदा करने वाली कोई भी वस्तु हो या कोई और सर्प आदि हो, सिंह आदि के साथ सर्प आदि भी ले सकते हैं, और कोई जो ये विषैले जीव होते हैं वो भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सिंह आदि, और सिंह आदि लिया भय के लिए। और निंदित दब्बम, निंदित माने निंदित द्रव्य, कोई भी निंदित द्रव्य माने जैसे विष्टा वगैरह होता है तो उसको देख करके हमको जुगुप्सा आ जाती है, उसका उदय हो जाता है नौकर्म का। ये शब्दार्थ समझ में आ गया, मैंने भेजा भी है। और कुछ समझना है किसी को, आगे चलें, ठीक है ना? हाँ पंडित जी समझ में आ गया ये। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, अथानंतर आयु कर्म एवं गति नाम कर्म के नो कर्म कहते हैं। निर्यायुष्य अणिठाहारो शेषाण मिट्ठमन्नादि गदिनो कम्मं दब्बम चौगदीणम हवे खेतम। निर्यायुष्य अणिठाहारो शेषाण मिट्ठमन्नादि गदिनो कम्मं दब्बम चौगदीणम हवे खेतम। निरायु स माने नरक आयु का, आयुष्य है जो होता है संस्कृत में आयुष्य बोलेंगे ऐसे इसको। तो ये षष्ठी, ये अपनी गाथा 78। हाँ, नरकायुष अनिष्टाहार शेषाणामिष्टमन्नादयः गतिनो कर्म द्रव्यम चतुर्गतिनां भवेत क्षेत्रम। अनिष्ट आहार अर्थात नरक की विषरूप मिट्टी आदि नरकायु का नो कर्म द्रव्य है। अनिष्ट आहारो नरकायु का नो कर्म अनिष्ट आहार है। तो ये अनिष्ट आहार कहाँ होता है भाई, जो है ना, नरकों में क्या खाने को मिलता है, नरकों में वहां की भूमि की मिट्टी ही खाने को मिलती है। देखो, अनिष्ट आहार अर्थात नरक की विष रूप मिट्टी आदि नरकायु का नो कर्म द्रव्य है, वो नरकायु उदय में चलती रहती है। यानी नरकायु का उदय चलता रहता है और कौन निमित्त बनता है, बोले वहां की मिट्टी का आहार ही एक तरह से उस नो कर्म के उदय में, उस कर्म के उदय में निमित्त बनता है, कारण बनता रहता है। और क्या दिए 11 शेषाण मिट्ट मन्नादि, शेषाणाम मिष्टम अन्नादय। और 3 आयु जो है वो अच्छी है। कौन कौन सी है, तिर्यंच आयु है और मनुष्य आयु है और देव आयु है। ये कैसे चलती रहती है आपकी, है ना? और बाकी तिर्यंच आदि 3 आयु कर्मों का नो कर्म इंद्रियों को प्रिय लगे ऐसा अन्न पानी वगैरह है।
ये आयु कर्म का बता रहे हैं आपको। और क्या बता रहे हैं? गदिणो कम्मम दब्बम चौगदीनम हवे खेतम। और गति नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य 4 गतियों का क्षेत्र या स्थान है। जहां पर रहेंगे उसी प्रकार का भोग आपको करना पड़ रहा है। तो जैसे मान लीजिए अभी मनुष्य गति है, तो मनुष्य गति के उदय में मनुष्य में के क्षेत्र में आप हैं, या तो कर्म क्षेत्र कर्म भूमि में है या भोग भूमि में है, यानी मध्य लोक में ही है। तो वहां की भूमि के अनुसार वही जो क्षेत्र है उसके अनुसार ही आपका वो कर्म उदय में गति नाम कर्म चल रहा है। और तिर्यंश भी जहाँ रहेगा वहां की स्थान के अनुसार ही उसका, क्षेत्र के अनुसार ही उसका नो कर्म जो है वो बनेगा उस गति नाम कर्म के उदय में। इसी तरह से जो देव है विमान आदि में है या भवनों में है तो या ज्योतिष है, तो उसी प्रकार से उनका भी उस क्षेत्र के अनुसार ही वो गति नाम कर्म का उदय होता है। अब इसके अंदर में गति बताया गया है और आयु बताया गया है। नाम वही है, गति के भी वही नाम है और आयु के भी वही नाम है। आयु का कारण तो क्या बताया गया है? नरक में तो वो नरक की मिट्टी का आहार बताया गया है, और बाकी तीनों जगह में जो जो आहार उनको मिष्ट आहार आदि मिल रहा है वही उसका आयु कर्म का नो कर्म बताया गया है। और गति के लिए वहां का क्षेत्र बताया गया, क्षेत्र बताया गया। तो गति के पंडित लिए जी मनादि मतलब क्या बताया गया? 3 गतियों का मतलब बाकी 3 गतियों खाली हूँ मैं, क्या शेषाणाम, मेरे क्या काम है? शेषाणाम इट्ठम अन्नादि, इट्ठम अन्न आदि। शेषाणाम माने शेष के लिए इट्ठम, ये मैं को जो मन्नादि नहीं पढ़ करके इट्ठम पहले पढ़ो, इट्ठम अन्नादि ऐसे पढ़ो, मैं को उधर ही मिलाओ। तो इट्ठम माने इष्ट, मन इष्टम अन्न आदि ऐसे बनाओ। इसका हिंदी कैसे बनेगा? शेषाणाम इट्ठम अन्न आदि, ऐसे संधि बन गई इसकी, ठीक है ना? तो संस्कृत बनाया शेषाणाम इष्ट मन्नादयः, मानी इष्ट अन्न आदि। इष्ट अन्न माने खान पान, जो हमारा खाना चाहे वो है ना, अन्न जैसा खावे अन्न बोलते हैं, तो अन्न में अन्न भी आ गया, पानी भी आ गया, सब आ गया। तो शेषाणाम इत्थम अन्नादि है ना। ये बीच में जो जगह छोड़ी है, इस जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये इसको एक मिला करके बोले तो ठीक है। तो क्या मिल गया आपको? शेषाणाम माने शेष की, शेष कौन सी? जो बाकी 3 आयु है, वो 3 आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु, वो शेषाणाम इत्थम माने इष्ट अन्न आदि ऐसे, ठीक है ना। और गतिनो कर्मम, गति का नो कर्म क्या है? दब्बम चौगदीनम हवे खेतम, माने उसका द्रव्य कर्म क्या है? द्रव्य कौन सा? उसका चौगदीनम हवे खेतम, खेतम माने क्षेत्र, उसका चारों गतियों का जो है वो क्षेत्र ही, अपना अपना क्षेत्र ही उसका उदय माना जाएगा, नो कर्म माना जाएगा, उदय का निमित्त माना जाएगा। हिंदी में लिखा हुआ है नरकायु का नो कर्म अनिष्ट आहार है, शेष 3 आयु का नो कर्म इंद्रियों को प्रिय लगने वाले अन्न पानादि हैं, और सामान्य से चारों गतियों का नो कर्म 4 गति रूप क्षेत्र अर्थात योनि स्थान है। अब योनि स्थान भी यहाँ पर ले लिया इन्होंने, क्योंकि अब क्षेत्र जब कहेंगे तो जहां पर आप उत्पन्न होंगे वही आपका योनि स्थान है, और जहां पर जैसे उत्पन्न होंगे वैसा ही उस गति के उदय का काम चलेगा। तो क्षेत्र के यहाँ, क्षेत्र का अर्थात इन्होंने योनि स्थान भी दे दिया है। तो क्षेत्र माने स्थान भी है, योनि स्थान हो ही गया, और जहां पर भी आपका उत्पत्ति होगी उसी के अनुसार आपके वो गति नाम कर्म का उदय चलेगा। अनिष्ट आहार अर्थात नरक की विष रूप मिट्टी आदि नरकायु का नो कर्म है, और बाकी तिर्यंच आदि 3 आयु कर्मों का नो कर्म इंद्रियों को प्रिय लगे ऐसा अन्न पानी वगैरह है, और गति नाम कर्म का नो कर्म द्रव्य 4 गतियों का क्षेत्र या स्थान है, ऐसे दिया। आगे आज समझ में आ गया? और किसी को कुछ समझना है? वंदना भैया जी, मतलब इसका अगर हम शेषा नाम प्लस इत्थम प्लस अन्नादि ऐसे आएगा ना?
बिल्कुल बिल्कुल। शेषाणाम इत्थम प्लस अन्न अन्नाद। अन्न आदि, अन्न आदि। जी वंदना। ठीक है ना? हाँ, ऐसे इसका संधि बन जाने से आपको समझ में आ जाएगा। अनिष्ट आहार समझ में आई गया, निर्यायुष्य आई गया माने नरकायु, है ना? और गति नो कम्मम माने गति नो कर्म का द्रव्य क्या है, द्रव्य उसी के लिए, कम्मम शब्दम उसी के लिए लगाना। तौ गदीनम तौ गतिनम, तौ गति का होवे, हवे माने होवे, क्या होवे, क्षेत्रम माने होता है, क्या होता है, क्षेत्र होता है, योनि स्थान उसका नो कर्म होता है, क्या क्षेत्र होता है। अब नामकरण के लिए बता रहे हैं। निर्यादीन गदीनम निर्यादी खेतयम हवे नियमा जाईर्णोकम्मम दब्बियद्दिय पोगलम होदी। नरक आदि 4 गतियों का नो कर्म नियम से नरकादि गतियों का अपना अपना क्षेत्र योनि स्थान है। ये एक तरह से थोड़ा सा रिपीटेशन हो गया है ना, पहले जो दिया उसी को यहाँ पर और खुलासा कर दिया है नाम कर्म की अपेक्षा से, क्योंकि गति कर्म जो है वो नाम कर्म का ही भेद है। आयु तो आयु कर्म अलग है और गति जो है वो ये है आपके नाम कर्म का भेद है। तो नरकादि 4 गतियों का नो कर्म नियम से नरकादि गतियों का अपना अपना क्षेत्र योनि स्थान है। यद्यपि गतियों का उदय नारक आदि पर्यायों में निमित्त है, तथापि ये पर्याय अन्यत्र नहीं होती, इसलिए उनका नो कर्म उनका क्षेत्र ही होना चाहिए। इसके लिए गाथा में नियम शब्द दिया है, तथा जाति कर्म का नो कर्म द्रव्येंद्रिय रूप उद्गल की रचना है। जाइए मानी जाति, नो कम्मम दब्बेंद्रिय पोगलम होदी। दब्बेंद्रिय मानी द्रव्य इंद्रिय का जो पुद्गल है उसकी जो रचना हो रही है वो जाति का नो कर्म है। जाति कौन सी है? 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति। तो जो जीव का जो जिस इंद्रिय वाला होगा तो જીનું કિલોની સ્ટોપરું है થોડું છે જોઈ લે પછી કોપરા પાક કે કાતો ઘૂઘરામ નાખવું હોય તો ઘૂઘરા થોડા બનાવી म्यूट करी। हाँ म्यूट करके सुनिए। हाँ तो जाति कर्म, जाई मानी जाति, जाइए मानी जाति का, नो कम्मम नो कर्म क्या है, दब्बेंद्रिय पोगलम होदी, द्रव्येंद्रिय रूप जो पोगल पुद्गल है, पोगल माने पुद्गल। अब देखो एक होती है भाव इंद्रिय, एक होती है द्रव्येंद्रिय। तो भाव इंद्रिय तो जीव का अपेक्षा से लेते हैं और द्रव्येंद्रिय जो रचना बनती है उसकी लेते हैं। जैसे द्रव्येंद्रिय के क्या भेद दिए हैं, जो जैसे आंख है, आंख के ऊपर में ये ऊपर पुतली इत्यादि, ये जो इसका पर्दा वगैरह है या बाल वगैरह जो आ जाते हैं आंख के ऊपर में, ये सब है। तो ये सब जो द्रव्येंद्रिय, तो ये इसी तरह से कान का है, तो कान का ये अंदर की रचना और ये बाहर का ये, तो ये हो गया। तो इस प्रकार से ये रचना जो बनी है ये क्या है, जाति का नो कम है। मानी जिस जाति का जो जीव होगा उसके उस प्रकार की द्रव्य रूप से रचना होएगी ही होएगी। जैसे मान लीजिए अब आपने अपने क्या है, मन भी है ना, ये पंचेंद्रिय क्या है, यद्यपि अब जाति में अपन पंचेंद्रिय हैं लेकिन एक मन और एक्स्ट्रा है, तो मन का भी जो द्रव्य रूप से जैसे कहते हैं ना हृदय कमल में, तो ऐसी जो रचना बनती है वो पुद्गल की रचना है, वो द्रव्य मन कहलाता है। इसी तरह से द्रव्येंद्रियों में 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय सबके लगाना। तो जैसे जो 1 इंद्रिय जीव होगा उसके न तो कहीं पर कोई जीभ होगी, न कहीं पर कोई नाक का श्वास लेने का कोई जगह होगा, और न कोई वो श्वास लेने का तो होगा लेकिन गंध क्या नहीं होगा, गंध के लिए नाक इत्यादि की रचना नहीं होगी, और चक्षु भी नहीं होगी 1 इंद्रिय के, कान का भी कोई रचना नहीं बनेगी। 2 इंद्रिय होगा तो 2 इंद्रिय के भोजन करने की या खाने की भी रचना बनेगी। और उस तरह जो जैसे 2 इंद्रिय जीव होते हैं वो आवाज भी कर सकते हैं, तो उनके उसकी भी रचना होती है। 3 इंद्रिय होगा तो उसके नाक जैसी कोई छोटी सी रचना भी
होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनको दुर्गंध सुगंध का भी ज्ञान होएगा। इसी प्रकार से जो 4 इंद्रिय जीव हैं उनके आंखें भी होगी, आंख की रचना बनेगी, चाहे वो छोटी बने चाहे बड़ी बने, लेकिन बनेगी अवश्य। इसी प्रकार से जो 5 इंद्रिय जीव होगा उसके भी कान की रचना होगी। अब जैसे बताते हैं कई सर्प जो होते हैं पंचेंद्रिय होते हैं। अब पंचेंद्रिय होते हैं तो लोग पूछते हैं उसके कान कहाँ है, किसी का दिखाओ। हमको तो कोई सांप के कान दिखाई देता नहीं है। तो वो कान की रचना इतनी सूक्ष्म होती है कि उनके वही वो एक तरह से जैसे अपने अंदर की रचना है, ये बाहर का ये तो एक्स्ट्रा है। ये किसी का यदि मान लीजिए कट भी जाता है तो सुनने में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये बाहर की रचना हो या नहीं होवे, लेकिन अंदर में जो कान की जो रचना है जिसके कारण से अपन सुनते हैं वो सर्पों के भी होती है। और बाहर जो होता है वो बहुत ही कम होता है, सूक्ष्म होता है, वो अपने को दिखाई ठीक से देता नहीं है। फिर भी जो सर्प के लिए कहते हैं, बहुत सारे सर्प जो होते हैं वो पंचेंद्रिय सैनी भी होते हैं, है ना, और कई सारे सर्प जो होते हैं वो असैनी होते हैं, लेकिन पंचेंद्रिय तो होते हैं। तो इस प्रकार से जानना, तो जाति मानी इंद्रिय जो होते हैं अपन कह रहे हैं वही यहाँ जाति का अर्थ है। और उसका जो बाहर का जो द्रव्य रचना हुई, क्योंकि ये नाम कर्म की बात हो रही है, नाम कर्म रचना करता है। तो नाम कर्म जो रचना कर रहा है तो कैसी रचना किया उसने? ये 5 इंद्रियों रूप से जो द्रव्य कर्म जो पुद्गल वर्गणाएं इकट्ठी हुई, पुद्गल वर्गणाएं इकट्ठी होकर के वैसी जो रचना बनी वही उसका नो कर्म है। उसी से उसके उस कर्म का उदय माना जाता है, उस जाति कर्म का उदय माना जाता है। और पहले वाली लाइन को वापस ले ले में, निर्यादीन गदीनम निर्यादी खेतयम हवे नियमा। जो 78वीं गाथा का नीचे वाला था उसी में से वही उसी को यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो गति नाम कर्म का उदय है वो किससे होता है? वो वहां वहां के क्षेत्र के अनुसार होता है। ऐसा यहाँ पर दिखाया गया। भैया जी प्रणाम। ये श्वास तो जैसे सभी जन नाक से ही लेंगे, तो फिर ये 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय और किससे लेते हैं फिर? सारे शरीर से। और शरीर से भी श्वास आ सकती है? आता है। तो ये प्रश्न आया था केबीसी में, वो जो कचुका वगैरह होता है सांस किससे लेते हैं, तो शरीर से उनका आया था कि शरीर से सांस लेते हैं। उनका श्वासोच्छ्वास चलता रहता है। जो पेड़ पौधे हैं वो जो सांस ले रहे हैं, हवा छोड़ रहे हैं ना, देखो बोलते हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वो पूरे शरीर से ही उनका चलता है। तो वह उनके लिए कर्ण इंद्रिय होना आवश्यक है या घ्राण इंद्रिय होना आवश्यक है। हाँ, उनको सुगंध दुर्गंध नहीं होएगी। तो घ्राण इंद्रिय का काम है वो श्वासोच्छ्वास नहीं है। श्वासोच्छ्वास तो हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, घ्राण इंद्रिय नहीं भी हो तो भी लेगा जीव, लेकिन घ्राण इंद्रिय से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान होता है, इसलिए घ्राण इंद्रिय का कहलाती है। तो ये नाक तो बाहर का अपना एक अवयव है, लेकिन श्वासोच्छ्वास जो हो रहा है ये तो नाक, आप मुंह से भी श्वास लेते हैं, खाली नाक से ही लेते हो कोई जरूरी नहीं है। इस प्रकार से और आपको बताता हूँ, जो योगी होते हैं, कई योगी ऐसा नाक भी बंद कर लेते हैं, यानी नाक से भी श्वास लेना रोक लेते हैं। तो उनका जो श्वास होता है, कहते हैं कि जो मस्तक में यहाँ पर जो है, यहाँ भी उनके इस प्रकार का अवयव होते हैं कि उससे उनके श्वास जो आता जाता रहता है। ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो इस प्रकार से श्वास की बात आपने जो उठाई है वो स्पष्ट हो गई। तो ये आ गया अपने 69वीं गाथा समझ में आ गई। आगे ले ले में एक गाथा और, या समय हो गया? पंडित जी एक बार और पढ़ा दीजिए इसे, 69वीं। अच्छा, 79 वाली ना? हाँ जी। हाँ। तो निर्यादीन गदीनम, नरक आदि गति है ना, का निर्यादी खेतम हवे नियमा। निर्यादीन गदीनम निर्यादी खेतयम, मानी नरक आदि गति का नरक आदि क्षेत्र ही होता है नियम से, नो कर्म। ठीक है ना? निर्यादीन गदीनम निर्यादी खेतयम, मानी जहां जो 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 गति है, जिस गति नाम कर्म का उदय है, और वहां पर जहां वो जन्मा है, वो जहां का क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अनुसार ही उसके क्या होएगा, वैसा नो कर्म उदय में आएगा। नो कर्म के अनुसार उसका कर्म उदय में आएगा, ऐसे कर रहे।
नोकर्म क्या बना, वो क्षेत्र ही नोकर्म बन गया। अभी जैसे अब देखो, आप देखो बताता हूँ, हम लोग भी जैसे कोई कश्मीर वगैरह में रहता है तो गोरे गोरे हो जाते हैं, है ना। वहाँ यूरोप वगैरह में रहते हैं तो गोरे गोरे हो जाते हैं, वो इधर साउथ में मद्रास वगैरह में रहते हैं तो काले हो जाते हैं, श्रीलंका में रहते हैं तो काले हो जाते हैं। ये क्या है? ये तो वर्ण है, ये वर्ण तो वर्ण है। इसी प्रकार से जो गति नाम भी है, वो भी जहां पर आपका जो क्षेत्र है, जहां आप उत्पन्न हुए हैं, उसी के अनुसार आपका क्या होएगा, वो गति नाम कर्म का उदय माना जाएगा, वही नो कर्म बन जाएगा उस गति का उदय होने का, वही नो कर्म है। इसी तरह से जैसे देखो पेड़ पौधे भी होते हैं तो कोई हरे होते हैं, कोई लाल होते हैं, कोई कैसे, जहां उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार का उनका भी रंग वगैरह हो जाता है। वैसे फूल वगैरह निकलते हैं तो अलग अलग निकल जाते हैं। तो जैसे क्षेत्र में जैसा उनको पानी वगैरह मिलता है, जैसा उनका खाद मिलता है, उसी प्रकार से उनका शरीर इत्यादि जो उसी गति के अंदर के हैं, उसी प्रकार का वो गति उदय उनके चलता है। गतिमानी क्या है, जहां पर आप जन्मे हो वही उसी के अनुसार आपका जो गति का उदय कहलाया जाएगा कि आप जिस गति में हो, कैसे मनुष्य गति में हो, तो मनुष्य गति में हो तो कहाँ जन्मोगे भाई, आप मध्य लोक में ही जन्मोगे, तो तभी आपके वो मनुष्य गति का उदय वहां बनेगा। आप नरक में जन्म जाओ और आपके मनुष्य गति का उदय हो जाए तो वो नहीं हो सकता है। वहां पर कहते हैं कि नरक गति का उदय ही चलता रहता है, नरक गति नाम कर्म का ही उदय चलता रहता है। और यदि मान लीजिए मनुष्य गति नाम कर्म का पाक हो गया मानी वो कर्म आपका उदय में आने वाला है, ऐसा उसकी स्थिति पूरी हो गई, तो वहां पर वह क्या होगा, परमुख से उदय में आता है, वो स्वमुख से उदय में नहीं आता। ये जो स्वमुख और परमुख का जो ज्ञान बताया गया है, वो इसीलिए बताया गया है कि आप तो जिस गति में हो उसी प्रकार का आपके उदय बनेगा। लेकिन क्या करेंगे, यदि मान लीजिए दूसरी गति नाम कर्म का भी उदय है, तो जिस गति में आप हो, जिस क्षेत्र में आप हो, उस रूप ही आपके उदय में आएगा। अब जैसे आप मनुष्य में हो तो आपके मान लीजिए नरक गति नाम कर्म का भी उदय आने लग गया, तो नरक गति नाम कर्म का भी उदय आने लग गया, लेकिन करते हो वैसा यहाँ अनुभव नहीं कर सकते। यहाँ पर आप मनुष्य रूप से ही अनुभव करोगे, कष्ट तो अनुभव कर लोगे लेकिन मनुष्य रूप से ही अनुभव करोगे, इसलिए कह दिया गया वो परमुख से उदय में आया है, स्वमुख से उदय नहीं आ सकता। तो इसलिए गति नाम कर्म का जो इन्होंने नो कर्म बताया, निमित्त बताया, वो वहां का क्षेत्र ही बताया है। देव होंगे तो देव के हिसाब से, त्रियंत हो जाएगा तो त्रियंत जहां जन्मा है उसके हिसाब से, और नारक वाली को नारकी हो जाएगा, मनुष्य के मनुष्य हो जाएगा। ये क्षेत्र की विशेषता है। तो निर्यादीनम निरत आदि चारों का ले लेना, गदीणम गति निर्यादि क्षेत्रयम, निरत आदि का क्षेत्र जो है वही नियम से उसका नोकर्म होता है। और जाइए नोकर्मम, जाति का नोकर्म क्या है, द्रव्येंद्रिय पोगलम होती, जो द्रव्येंद्रिय की रचना तो होती है पुद्गल परमाणुओं से, वही उसका नोकर्म है। संस्कृत और पढ़ देता भाई हूँ साहब आपके। प्रणाम, भाई साहब प्रणाम। पंडित जी 77 भी और बता दीजिए, 77। 77 वंदना भैया जी, जैसे ये नरक का जो क्षेत्र उनका नाम को वो बताया है, तो नरक में जो बिल है तो उनका नौकरम उनका उन्हीं का बिल बनेगा। हाँ बिल्कुल, जन्म जन्म के लिए वहीं की मिट्टी, वही वही क्षेत्र सबका। जैसे आपको यहाँ बता दिया ना, जैसे कश्मीर का क्षेत्र आप कश्मीर वाले के लिए बना देता है, वहाँ का क्षेत्र बना देता है। हाँ, कुछ और पूछ रहे थे कोई? भाई साहब वंदना प्रणाम, मैं ये बोल रही थी कि जो त्रिशिला जी ने पूछा था 67 नंबर में नवरी शब्द आया है, वही शब्द समय सारजी की गाथा नंबर 4 में आया है। सुध परिचिदानुभूया सवस्वी काम भोग बंध कहा, ये यत्त सुवलंभो नवरी न सुलहो विहतस। ये गाथा में उसका अर्थ नवरी का केवल किया है, केवल। ठीक है, ऐसा मुझे याद आया। हाँ नवरी, तो यहाँ नवरी का शब्द अर्थ लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा,
क्या एक सेकंड, हाँ ये एवं अव्यय नवरिम शब्द तू, है ना, ये हाँ अव्यय मतलब शब्द है हाँ ना। वही अर्थ है, मानी इसी तरह से। जी जी, हाँ हाँ, नवरिम मानी ऊपर वो उसी दिन बताने वाली थी मैं, हाँ, कि नवरिम थोड़ा मानी याद चार नहीं है, चार नहीं है, चार नहीं लेना। हाँ 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 हाँ, हाँ, जी एवं जी एवं में चार आ गया, नवरिम मानी वही है, केवल वही है, तो तवरी का हाँ, जी अर्थ जी ठीक है, वही है, ठीक है, जी। हाँ, मानी वही प्रणाम है, वंदना ऐसा वैसा ऐसा। प्रणाम। हाँ, हाँ, बहुत अच्छा, आपने अच्छी जगह खोज करके इसको ठीक से उसी दिन याद आई थी वो गाथा मुझे, उसी दिन याद आई थी वो गाथा, आपको लेकिन बहुत मैं बोल नहीं पाई थी, तो आज उन्होंने पूछ ही लिया तो मैंने कहा बता दे। आपने ही तो पढ़ाया है भाई साहब, समय सार जी, आपने ही पढ़ाया है। 77 और पूछ रहे थे, इष्ट अनिष्ट वियोग योग अर्थे मृत सुपुत्रादय शोकस्य च सिंहादय निंदित द्रव्यम च भय युगले, ये इसकी संस्कृत है। इष्ट अनिष्ट, इष्टानिष्ट मानी इष्ट अनिष्ट, वियोग और जोग मन, वियोग मानी वियोग और जोग मानी संयोग। अरदि, अरदि मानी अरिदस्य जो दिया है, अर्दिश्य, अर्दिश्य मानी अरति का। मुद सुपुत्रादि, मुद मानी मरण, और सुपुत्रादि सुपुत्र आदि का मरण। शोक से, ये शोक का क्या बनता है, नौकर्म बनता है। और चय मानी चय दिया, ये का अर्थ चय दिया। सिंहादि निंदित दब्बम चय भय जुगले, सिंह आदि का तो भय माने, ये तो सिंह आदि तो भय का बनेगा, भय कषाय जो होती है उसका नौकर्म बनेगा। और निंदित द्रव्य जो है वो जुगुप्सा का नौकर्म माना जाएगा। निंदित द्रव्यम, कोई भी निंदित द्रव्य जो है जिसको हम नहीं पसंद करते हैं, अच्छा हमको नहीं लगता है, तो वो जुगुप्सा उससे होने लग जाता है। ये भय जुगले का अर्थ होता है भय और जुगुप्सा। अपना प्रश्न पूछने के बाद म्यूट होते जाइए। हो गया, सब आ गया, 79 तक आ गया। अपन अब जो है वो 80 की गाथा जो है हैं, पंडित 77 और नहीं समझ में आई मेरे। 77 ही तो बताया अभी आपको, क्या चीज समझ में नहीं आई बताइए। एरति, एरति का तो इष्ट अनिष्ट वियोग और योग, मानी इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, इससे आपके अरति होती है। कोई अच्छी चीज का अच्छी चीज का वियोग हो जाए या कोई बुरी चीज का संयोग हो जाए तो आपके अरति उत्पन्न हो जाती है ना। जैसे आप जा रहे हो, अब मान लीजिए आपको रास्ते के अंदर में कोई इस तरह की चीज बाहर में दिखे जो आपको पसंद नहीं आवे, तो आपको उस पर मन में ऐसे होता है, यार ये क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तो ये अरति का कारण बन गया। इसी तरह से कोई चीज आपकी अच्छी चीज होती है, वो चली जाती है तो आपको लगता है कि भाई ये तो बहुत बुरा हो गया। तो ये जो रति अरति, जो बुरा हो गया अच्छा हो गया, ये जो भाव आपके अंदर में आता है वो अरति का भाव कहलाता है। अरति मानी बुरा लगना और रति मानी अच्छा लगना। तो ये अरति का जो कारण बताया गया है वो इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग, ऐसे बता दिया। और पुत्र आदि का मरण है वह जो आपके लिए शोक करता है, ये सब जानते हैं। और सिंह आदि का भय हो सकता है, और निंदित द्रव्य से जुगुप्सा होती है। ठीक है, अच्छा समझ। प्रणाम पंडित। यदर्थ मात्रा पतिवाक्यहीनं मया प्रमादादधि किंचनोक्तं विदधातु देवी सरस्वती कुतूहलबोधलब्धि क्रोधी समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे दो। जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव जो अनंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। जिन वाणी